श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरे नव स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। श्री वल्लभाधीश की जय। शिक्षा पत्र पहला चल रहा है और पहले शिक्षा पत्र का श्लोक 13वां पढ़ेंगे हम आज। और इससे पिछले वाले श्लोक में यानी कल जो हमने श्लोक पढ़ा था 12वां श्लोक, इस 12वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं, श्री गोपेश्वर जी आज्ञा कर रहे हैं कि हमें ठाकुर जी की जो सेवा है वो प्रतिष्ठा के लिए नहीं करनी चाहिए, लोग हमें देखें और हमारी बहुत प्रशंसा करें, इस स्वार्थ से ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। बहुत आदरपूर्वक और दीन होकर ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, तब ठाकुर जी हमारे पर प्रसन्न होते हैं। तो ये हमने पिछले वाले श्लोक में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे श्लोक 13वां। मूलम साक्षात् परोक्ष रूपत्वात् सेवा पूर्व विलक्षणा यथा गायन्त्य इत्यत्र भावः शबलितो मतः। शब्दार्थ। साक्षात परोक्ष रूप है ताते सेवा पूर्वते विलक्षण है, अथवा संयोग विप्रयोगात्मक जो सेवा है सो अपूर्व विलक्षण है। जैसे व्रजभक्तन को प्रथम स्वरूपानंद को अनुभव भयो, पाछे श्री ठाकुर जी अंतर्हित भये, तब गायन्त्य उच्चैर मुमेव संहता विचिक्युरुन् मक्तवद्वनाद्वनम। यह पंचाध्यायी के तीसरे अध्याय के श्लोक चौथे में निरूपण किए, जो सब मिलके श्री ठाकुर जी को ही गुणगान करत भये और बावरे की नाई एक बनते दूसरे बन में ढूंढिवे लगे। फिर तदात्मक होए विनकी लीला करन लागे, वामे संयोग विप्रयोगात्मक भाव निरूपण कियो है, तैसो ही भाव राखे। तो ये श्री हरिराय जी ने जो है गोपेश्वर जी को जो ये पत्र लिखा है उसमें ये उन्होंने आज्ञा करी है। तो अब गोपेश्वर जी इसमें क्या विवेचन करते हैं ये हम आगे पढ़ते हैं। साक्षात और परोक्ष दो समय के स्वरूप सम्मिलित होए सेवा करे। प्रथम सेवा समय साक्षात स्वरूप की सेवा करी, संयोग रस को अनुभव करे। यहाँ पे गोपेश्वर जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि साक्षात और परोक्ष। साक्षात मतलब जब हम ठाकुर जी के सामने होते हैं, जब हम ठाकुर जी के दर्शन कर रहे होते हैं और सेवा कर रहे होते हैं। साक्षात मतलब जब सामने का समय होता है, यानी अवसर का समय होता है। एक है अनवसर और एक है अवसर। तो अवसर को हम क्या कहते हैं? संयोग। जब साक्षात हम स्वरूप की सेवा कर रहे हैं तब संयोग रस का अनुभव करना चाहिए, तो उसी आनंद में डूब जाना चाहिए। जब हम साक्षात ठाकुर जी की सेवा कर रहे हों
तो प्रभु सेवा करने का पूरा आनंद हमें संयोग का आनंद लेना चाहिए। अनोसर में कुंज की लीला विचारी विचारी वियोग रस स्वरूप को अनुभव करे। जैसे ब्रजभक्त रास पंचाध्यायी में अपने घर ते श्री ठाकुर जी के पास आए स्वरूपानंद को अनुभव किए। पाछे श्री ठाकुर जी अंतर्धान होए विप्रयोग रस को अनुभव कराए। काहे ते जो प्रथम श्री ठाकुर जी स्वरूपानंद को अनुभव न करावते तो अंतर्धान में विप्रयोग दुख भक्तन को बहुत न हो। तो जैसे लौकिक में कोई धन पावे और फिर ही धन नष्ट होए तो दुख बहुत मन में आवे, परि जाके पास जन्मते ही मूल में धन न होए सो दुख काहे को पावे। तो यहाँ पे गोपेश्वर जी हमें क्या समझा रहे हैं कि जब हम ठाकुर जी के संयोग रस का अनुभव करते हैं, हम प्रत्यक्ष जब हम ठाकुर जी के साक्षात ठाकुर जी की जब हम सेवा करते हैं, तो उस सेवा करने के बाद जब अनोसर होता है तो उस समय अपने हृदय में वो विरह क्लेश होना चाहिए, वह वियोगात्मक अनुभव होना चाहिए कि ठाकुर जी इस समय कौन सी कुंज में होंगे, कौन से भक्त के साथ लीला कर रहे होंगे, कहाँ विराज रहे होंगे, गोचारण में होंगे तो कहाँ आप पधारे होंगे। ये सब लीला का अनुभव हम लोगों को अपने हृदय में होना चाहिए। मन में यही चलते रहना चाहिए कि ठाकुर जी कब वापस पधारेंगे, कब अवसर प्राप्त होगा, कब उत्थापन होगा, कब मंगला होगा, ये हमारे मन में चलते रहना चाहिए। तो भाई जिसने ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन किए होंगे, जिसने ठाकुर जी के संयोग रूप सेवा करी होगी, उसी को तो विप्रयोग का दुख होगा ना। जिसने संयोग का अनुभव ही नहीं किया होगा वो विप्रयोग का अनुभव कैसे कर लेगा, है ना। तो गोपेश्वर जी हमें ये कह रहे हैं कि भाई जैसे किसी के पास धन बहुत होता है ना, पैसा जिसके पास बहुत होता है, और वो अगर पैसा गुम जाए, खो जाए, है ना, या चोरी हो जाए, तो जिसके पास जो पैसा है और वो चोरी हो गया तो उसको बहुत दुख होता है। लेकिन जिसके पास जन्म से ही मूल से ही पैसा नहीं है उसको किस बात का दुख होगा। तो इस एग्जाम्पल से हमें गोपेश्वर जी समझा रहे हैं कि भाई जब हम ठाकुर जी के संयोग की सेवा करते हैं और उसके बाद जब ठाकुर जी अनोसर में पधार जाते हैं तब हमें विप्रयोगात्मक अनुभव होना चाहिए, वियोग हमें होना चाहिए कि प्रभु वापस कब पधारेंगे। पाछे अंतर्धान में विप्रयोग रस को अनुभव कियो। कहाँ थे, हाँ जनते हैं हाँ ता भांति गोपीजन थोरो सो अनुभव संयोग रस को कियो। पाछे अंतर्धान में विप्रयोग रस को अनुभव कियो। ता पाछे श्री ठाकुर जी प्रकट भय तब जल स्थल क्रीड़ा सिद्ध भई। तैसे ही पुष्टि मार्ग में सेवा है। वैष्णव भगवत सेवा में साक्षात स्वरूपानंद को अनुभव करे, ता समय सेवा संबंधी संयोग के कीर्तन करे, है ना। मैं कई बार कहता हूँ कि जब हम ठाकुर जी के सन्मुख होते हैं तब हमें कभी भी विरह के कीर्तन नहीं करने चाहिए। जब ठाकुर जी के हम लोग सामने होते हैं, जब ठाकुर जी की संयोग सेवा हम जब कर रहे होते हैं, उस समय सेवा संबंधी संयोग के ही कीर्तन करने चाहिए। वियोग के कीर्तन या विप्रयोग के या विरह के कीर्तन उस समय नहीं करने चाहिए जब ठाकुर जी की सेवा में हम लोग साक्षात होते हैं। और जब अनोसर होए तब परोक्ष दशा जानी विप्रयोग के कीर्तन, जैसे वेणु गीत, युगल गीत, गोपिका गीत अति आतुरता सो गान करे, है ना। हरिराय जी ने शब्दार्थ में हमें क्या समझाया था कि भाई जैसे व्रजभक्त थे, गोपीजन थे, जब ठाकुर जी अंतर्ध्यान भय, ठाकुर जी अंतर्ध्यान जब हुए तब क्या हुआ कि वो आपस में लीला के गुणगान तो कर ही रहे थे, लेकिन लीला के गुणगान के साथ साथ वो लोग क्या कर रहे थे, ठाकुर जी का स्वरूप बना बना के भी लीला कर रहे थे। कभी कोई गोपी अपने आप को ठाकुर जी बना लेती, कभी कोई दूसरी ठाकुर जी बना लेती, कभी माखन चोरी की लीला का अनुभव करते हैं, तो कभी चीरहरण की लीला का अनुभव करते। तो ऐसे ऐसे आपस में वो पात्र ठाकुर जी का बन के और फिर उस लीला करते कि भाई ऐसे ऐसे ठाकुर जी ने हमारे साथ किया था, ऐसे ऐसे लीला की थी। तो ये सब विप्रयोग की लीलाएं हैं जिसका हमें विप्रयोग के समय में गान करना चाहिए। परोक्ष की सेवा होए सो सब सिद्ध करे, या भांति संयोग विप्रयोग विचारी सेवा करे, तो आगे भाव बढ़े, सो प्रकार आगे श्लोक में कहत हैं। तो अब अगले वाला श्लोक जो है वो हम लोग अब कल पढ़ेंगे।
श्री वल्लभाधीश की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। 84 वैष्णवन की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता में हम पढ़ रहे हैं कृष्णदास मेघन क्षत्रिय की वार्ता। और पिछले वाले प्रसंग में छठा प्रसंग जब हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि श्री महाप्रभु जी ने बद्रीनाथ, आप पधारे थे, बद्रीनाथ जी में गए थे, तब आपको वामन द्वादशी वाला दिन था और वो करना था, व्रत था, लेकिन उस समय व्रत की कोई भी सामग्री प्राप्त हुई नहीं। तो फिर बद्रीनाथ जी की आज्ञा से उन्होंने, महाप्रभु जी ने उस दिन पारना किए। उत्सवांते च पारणा, श्री महाप्रभु जी ने आप उस दिन फिर व्रत नहीं किया था, और ये हमने पिछले वाले प्रसंग में पढ़ा था। अब अगले वाला प्रसंग जो है वो है प्रसंग 7वां। प्रथम श्री आचार्य जी महाप्रभु वेद व्यास जी के मंदिर में पधारे, तब कृष्णदास सो कहो जो तू ठाड़ो रहियो। तब कृष्णदास ठाड़े रहे। पाछे आप तीसरे दिन पधारे, तब कहो जो तू गयो नहीं सो काहे ते। तब कृष्णदास ने कहो जो महाराज तुम्हारी आज्ञा न मानो तो सेवक काहे को। सेवक को आज्ञा में चलनो सो कृष्णदास ऐसे कृपा पात्र भगवतीय प्रभुन की आज्ञा मानते। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु कृष्णदास के ऊपर सदा प्रसन्न रहते। पाछे मुखरता दोष मन में न लावते। ऐसे आप उदार राय जीवन की और न देखते दया राखते, और अपनी ओर ते दया राखी जीवन को अंगीकार करते, जीवन की ओर को विचार न करते। कृष्णदास मार्ग तथा घर में सदैव रहते। सो वे कृष्णदास श्री आचार्य जी महाप्रभु के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं, सो अब कहाँ ताई लिखिए। तो यहाँ पे इस वाली वार्ता में आज कृष्णदास मेघन क्षत्रिय की वार्ता जो है वो आज संपूर्ण होती है। तो आज के प्रसंग में तो पिछले वाले जो पहला हमने प्रसंग पढ़ा था कि जब श्री महाप्रभु जी व्यास जी की गुफा में पधारे थे तो कृष्णदास जी को खड़े रहने के लिए बोल के गए थे। जैसे हम सामान्य भाषा में बोल देते हैं, अरे 1 मिनट खड़े रहना मैं भी आ रहा हूँ, है ना। तो ऐसे बोल के श्री महाप्रभु जी पधार गए थे। तो कृष्णदास मेघन जो है वो वहीं पे खड़े ही रहे थे। तो 3 दिन तक खड़े रहे। जब श्री महाप्रभु जी वापस पधारे तो उन्होंने, हमने ये पहले वाले प्रसंग में ये पूरा प्रसंग पढ़ा हुआ है, तो आज उसका बस ये संक्षिप्त विवरण ही था। तो कृष्णदास मेघन की जो वार्ता है वो आज संपूर्ण होती है। कल दामोदर दास संभलवारे की वार्ता जो है वो शुरू होगी। तो आज 84 वैष्णव की वार्ता में हमने 2 वैष्णवों की वार्ता संपूर्ण कर ली है, दामोदर दास हरसानी जी की वार्ता और कृष्णदास मेघन क्षत्रिय की वार्ता। तो कल हम पढ़ेंगे दामोदर दास संभलवारे की वार्ता। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। 252 भगवदियन की जय। 252 वैष्णवन की वार्ता और गोविंद स्वामी की वार्ता चल रही है। गोविंद स्वामी की वार्ता में पिछले 2 प्रसंग हमने जो पढ़े थे, तो गोविंद स्वामी की वार्ता में एक प्रसंग हमने पाग का पढ़ा था कि जिसमें गोविंद स्वामी ने पाग पहनी थी, तो उनकी पाग टूक टूक वाली थी, मतलब वस्त्रों के जो टुकड़े थे उस टुकड़ों से पाग उन्होंने पहनी थी, लेकिन फिर भी इतनी सही तरीके से उन्होंने पाग बांधी थी कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि वो टुकड़ों से बनी हुई है। तो किसी ब्रजवासी ने उनकी पाग उतार ली थी। तो गोविंद स्वामी ने कहा था कि अब इसको घर पे ले जा और संवार के रख लेना, मैं इसके पास ये पाग वापस कल लेने आ जाऊंगा। तो ऐसे करके ये वाला प्रसंग हमने पढ़ा था। और दूसरा प्रसंग हमने पढ़ा था कि जिसमें रामचंद्र जी के लिए कोई कीर्तन कर रहा था, लेकिन उसको सुर का और ताल का कोई ज्ञान नहीं था, तो बिना सुर ताल के वो गा रहा था। तो गोविंद स्वामी ने उसको कहा कि ऐसे गाने से बेटर है कि मन में ठाकुर जी का स्मरण करो तो प्रभु और अच्छे से रीझेंगे। तो ये हमने 2 प्रसंग कल पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे गोविंद स्वामी का प्रसंग 14वां।
सो एक दिन श्रीनाथ जी श्याम ढाक के ऊपर चढ़ी के विराजत हते और मुरली बजावत हते और गोविंद दास दूर सो टेकरा के ऊपर बैठे देखते हते। और वाही समय श्री गुसाई जी नहाए के उत्थापन करवे के लिए श्री गिरिराज जी के ऊपर पधारे। सो श्रीनाथ जी ने श्याम ढाक पे सु देखे और उतावल सो कूदे और बागो दामन फट गयो और लीर झाड़ पे रह गई। अब क्या हुआ कि श्रीनाथ जी जो थे वो श्याम ढाक पे मुरली बजा रहे थे, गोविंद स्वामी उनके दर्शन कर रहे थे। इतने में श्री गुसाई जी जो है वो उत्थापन का समय हुआ, तो गुसाई जी नहा के मंदिर में आ गए। तो श्रीनाथ जी ने देखा कि गुसाई जी मंदिर में आ गए, तो वो श्याम ढाक पे जिस पेड़ पे बैठे हुए थे, विराज रहे थे श्रीनाथ जी, वहाँ से एकदम से उतावल से कूद के और मंदिर में आने के लिए पधारे। तो इतने में क्या हुआ कि जो श्रीनाथ जी का जो फेंटा था, है ना, जो आपने पीताम्बर धरा रखा था, वो जो फेंटा था वो फेंटा डाल में उलझ गया और उलझ के फट गया, और वो जो लीरा था बचा फटा हुआ जो टुकड़ा था वो डाली में ही रह गया। तब श्री गुसाई जी ने कवार खोले, उत्थापन करके देखे तो बागो दामन फट्यो है। जब मनुष्यन से पूछी जो यहाँ कोई आयो तो नहीं, तब सबने नाही कही। तब आप विचार करवे लगे। तब गोविंद दास ने कही, जो आप या बात को विचार कहा करे हैं, लरिका को स्वभाव जाने नहीं है, जो बहुत चंचल है। श्याम ढाक पे सु कूदी के बागा को दामन फाड़ियो है, सो आप चलो तो दिखाऊं, ऐसे लीर लटक रही है। तब श्री गुसाई जी पधार के वह लीर उतारी लाए। तब श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी से पूछी, जो बाबा आपने उतावल काहे को करी। तब श्रीनाथ जी ने कही, जो उत्थापन को समय भयो हतो और आप नहाए के पधारे हते, जासु उतावल भई, ता दिन ते ऐसो बंदोबस्त कर्यो जो 3 बेर घंटानाद तथा 3 बेर शंखनाद करी के और 20 पल रही के मंदिर के किवाड़ खोल के उत्थापन करने। सो वे गोविंदास ऐसे कृपा पात्र भगवती हते। हाँ, तो इस वाली प्रसंग में हमने क्या सुना, बहुत सुंदर लीला का प्रसंग है कि तब जब श्री गुसाई जी वापस मंदिर का जैसे ही किवाड़ गुसाई जी ने खोला, तो गुसाई जी ने देखा कि भाई श्रीनाथ जी का जो फेंटा है दामन वो फटा हुआ है। तो श्रीनाथ गुसाई जी को एकदम से लगा कि अरे ये कैसे फट गया। तो गुसाई जी ने वहाँ पे जो भीतरिया जी थे और मुखिया जी थे उनको आपने पूछा, मनुष्य से पूछा कि भाई यहाँ पे कोई आया था क्या अंदर। तब उन मनुष्यों ने कहा कि भाई हमने तो किसी को नहीं देखा। तब गोविंद दास ने गुसाई जी से विनती की, अरे महाराज, आपको अपने लड़के का वो पता नहीं है क्या कि कितने चंचल स्वभाव का है ये लड़का। मतलब वो श्रीनाथ जी के बारे में कह रहे थे कि आपको श्रीनाथ जी का स्वभाव तो पता ही है कि कितने चंचल हैं श्रीनाथ जी। कि आपने जैसे ही उत्थापन का समय हुआ, आप मंदिर में नहा के पधारे, तो श्रीनाथ जी श्याम ढाक पे से कूद के एकदम से मंदिर में पधारे। तो जब मंदिर में एकदम से पधारे हैं तो वो जो था दामन जो था फेंटा वो उलझ के वहाँ पे फट गया है। आप चलो मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे वो फटा हुआ अभी भी टंगा हुआ है। तो गुसाई जी जो है वो वहाँ पे जाते हैं और वो जो फटा हुआ फेंटा होता है वो वहाँ से ले आते हैं। वो फिर श्रीनाथ जी को बहुत प्यार से पूछते हैं कि अरे बाबा, आप ऐसे क्यों वहाँ से कूद के आए कि आपका दामन ही फट गया, फेंटा फट गया। तो श्रीनाथ जी ने कहा कि आप स्नान करके मंदिर में आ गए थे, उत्थापन के समय हो गया था, तो वो समय देखा कि आप आ गए हो तो मैं एकदम से भाग के आ गया। तब श्री गुसाई जी ने उस दिन से 3 बार घंटानाद और 3 बार शंखनाद और फिर उसके बाद 20 पल रुक के फिर उत्थापन के किवाड़ खोले जाएं, ऐसा नियम तब से शुरू किया। तो आज भी ऐसे ही हर जगह हर मंदिर में ऐसे ही नियम है कि जब ठाकुर जी का जगाने का समय होता है तो 3 बार घंटानाद, 3 बार शंखनाद और फिर थोड़ी देर रुक के, एकदम से किवाड़ नहीं खोले जाते हैं, थोड़ी देर रुकने के बाद मंदिर के किवाड़ खोले जाते हैं। तो ये वाली वार्ता हमने आज 252 वैष्णव की वार्ता में पढ़ी। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। 252 भगवदियन की जय। गोवर्धन
गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलइए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। तन पुलकित व्रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में नहाइए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरिधारी जुसो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। मेरे तो तुम हो श्री वल्लभ स्वामी, मेरे अंतर की जानो अंतर्यामी। तुम सरिख हो नहीं दीन दयाल, मोह सरिख हो नहीं कामी। रसिक कर जोड़ विनती करे, चरण शीश नामी। एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। जन्म जन्म के पाप कटत हैं, जन्म जन्म के पाप कटत हैं। कृष्ण कृष्ण मुख कहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। महाप्रसाद और जल यमुना को, तनक तनक भर लइए। सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, सूरदास वैकुंठ मधुपुरी। भाग्य बिना कैसे पइए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। एक